नमस्ते। आज हम बात करेंगे लाइफ बैलेंस की कला के बारे में। है ना एक ज़रूरी टॉपिक। एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ से बस और की डिमांड है, ये बैलेंस ढूंढना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ज्यादातर लोग ना काम के बोझ और तनाव से दबे हुए महसूस करते हैं। करियर है, परिवार है, अपनी खुद की जिम्मेदारियां हैं और ऐसा लगता है कि करने को तो इतना कुछ है पर वक्त ही नहीं है। लेकिन ये जो हम बैलेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब है कि हर चीज को बराबर बराबर समय देना, या फिर ये कुछ और ही है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बड़ी दिलचस्प कहानी से, द फिशरमैन्स पैराडॉक्स, यानी मछुआरे का विरोधाभास। ये कहानी ना सक्सेस और मेहनत को लेकर हमारी जो आम सोच है उससे सीधी चुनौती देती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन एक मैक्सिकन मछुआरे को मिलता है और वो उससे सलाह देता है। कहता है कि अगर वो थोड़ा ज्यादा देर मछली पकड़े, फिर धीरे धीरे नाव का एक पूरा बेड़ा खरीद ले और फिर किसी बड़े शहर में चला जाए तो वो करोड़पति बन सकता है। अब मछुआरा बड़े आराम से पूछता है, अच्छा और फिर क्या? तो बिजनेसमैन जवाब देता है, अरे फिर क्या, फिर तुम रिटायर हो जाना और किसी छोटे से सुकून वाले फिशिंग विलेज में बस जाना और अपनी पूरी जिंदगी थोड़ी बहुत मछली पकड़ते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए और दोस्तों के साथ गिटार बजाते हुए बिताना। ये सुनकर मछुआरा मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन ये सब तो मैं अभी भी कर रहा हूं। तो यहां जो बात सबसे मजेदार है वो है इन दोनों रास्तों का फर्क। एक तरफ देखिए, दशकों की मेहनत, इतना सारा स्ट्रेस और उसका नतीजा क्या? एक सिंपल लाइफ। और दूसरी तरफ वो मछुआरा है जो वो तो आज इसी पल में वो सिंपल सुकून वाली जिंदगी जी रहा है। ये बात सोचने पे मजबूर करती है ना कि हम असल में भाग किस चीज के पीछे रहे हैं, पैसे के या फिर सुकून के। इस कहानी से आगे बढ़कर अब हम उस असल सवाल पर आते हैं कि ये बैलेंस आखिर है क्या। क्योंकि जैसा हमने देखा, ये हर किसी के लिए एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही अलग चीज हो सकती है। सच तो ये है कि लाइफ बैलेंस का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। जो चीज एक के लिए काम करती है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी करे। इसीलिए इसका कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला है ही नहीं। जरा इन डेफिनेशंस को देखिए। किसी के लिए बैलेंस का मतलब है सबकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए खुद को ना खो देना। किसी के लिए ये काम और बाकी जिंदगी के बीच एक सही मिक्सचर है, और किसी के लिए तो ये बस एक एहसास है जब आप मोटिवेटेड भी हों और सुकून से दूसरों के साथ वक्त भी बिता सकें। तो कुछ बहुत ही कॉमन गलतफहमियों को दूर करना जरूरी है। पहली, बैलेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर चीज को बराबर समय दिया जाए। असलियत यह है कि इसका मतलब है जरूरत के हिसाब से अपना समय और ध्यान लगाना। और दूसरी बात, बैलेंस का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता। हर किसी को अपना खुद का यूनिक फॉर्मूला खोजना पड़ता है। तो चलिए अब कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स या कह लें कि नक्शों पर नजर डालते हैं जो हमें अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को समझने और उनमें बैलेंस बनाने में मदद कर सकते हैं। पहला फ्रेमवर्क है एलेक्स शालमैन का। वो जीवन की तुलना एक ऐसी मेज से करते हैं जिसके 10 पैर हैं। हर पैर जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जैसे हेल्थ, करियर, रिश्ते, परिवार। अब सोचिए, अगर एक भी पैर छोटा बड़ा हो जाए तो पूरी मेज डगमगा जाएगी ना। बिल्कुल वैसे ही एक मजबूत बैलेंस के लिए इन सभी हिस्सों पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरा मॉडल है लांस का लाइफ बैलेंस पिरामिड। ये 3 चीजों की नींव पर बना है: शरीर, मन और आत्मा। बॉडी मतलब हमारी फिजिकल जरूरतें, माइंड मतलब हमारी मेंटल और इमोशनल जरूरतें, और स्पिरिट वो है जहां हमें जिंदगी का एक गहरा मतलब मिलता है। इन तीनों का बैलेंस ही एक स्टेबल जिंदगी का आधार है। और तीसरा नजरिया है जोसेफ का। उनके हिसाब से एक बैलेंस्ड लाइफ के 6 पहलू होते हैं: मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल। जैसा कि ये डोनट चार्ट दिखा रहा है, ये सारे पहलू जब एक साथ आते हैं तभी एक पूरी और संतुलित जिंदगी बनती है। अच्छा, ये बाहरी फ्रेमवर्क्स तो हमने समझ लिए, लेकिन अब बात करते हैं अंदर की। असली बैलेंस के लिए हमें अपनी सोच और अपनी मानसिकता पर ध्यान देना होगा। ये बाहर की नहीं, अंदर की बात है। यहां एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि चॉइस मैनेजमेंट। मतलब प्रॉब्लम समय की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे चुनाव। हम जो चीजें करने का फैसला करते हैं उसी से सारा बोझ बढ़ता है। तो बात घड़ी देखने की नहीं है, बात है ये तय करने की कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं।
सब कुछ करने की दौड़ में शामिल होने के बजाय ये चुनना कि सच में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। रॉब मैकफिलिप्स ने इस बात को कितनी खूबसूरती से कहा है कि जिस बैलेंस को हम ढूंढ रहे हैं ना, वो कोई टेक्निकल चीज या कोई मैथ्स का सवाल नहीं है। ये बैलेंस आता है एक अंदरूनी जागरूकता से, एक अंदरूनी गाइडेंस से। ये बिल्कुल चलना सीखने जैसा है, जहां हम चीजों को महसूस करके बैलेंस बनाते हैं, नाप तौल कर नहीं। और जीनी मैनियन का ये मेटाफर तो एकदम परफेक्ट है। किसी भी काम को करते समय पूरी तरह से प्रेजेंट ना होना एक पहिए की साइकिल पर बाजीगरी करने जैसा है। मतलब इंसान कोशिश तो सब कुछ करने की करता है, लेकिन क्योंकि ध्यान हर जगह बटा हुआ है तो बैलेंस महसूस होने के बजाय स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बैलेंस कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया तो बस काम खत्म। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक सफर है। लाइफ बैलेंस को समझने के लिए ये कुछ बेहतरीन मिसालें हैं। ये एक सीसॉ की तरह है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, हमें उनसे लड़ने के बजाय उनके साथ बहना सीखना होगा। या फिर ये एक टीटर टॉटर की तरह है, जहां बैलेंस बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। और या फिर इसे एक जिगसॉ पजल की तरह देखिए, जहां जिंदगी के सभी टुकड़ों को सही जगह पर फिट करने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखनी पड़ती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आखिरकार एक इंसान के लिए लाइफ बैलेंस का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि सही मायनों में हमारी यात्रा का नक्शा यहीं से बनना शुरू होता है।